Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. This is your mentor आरसू कक्कड़ और इस सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी न्यूज़ में अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, अपडेट होगा कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग को अंडर इंडिया की मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के अंदर उस एम्बिट में लाया है। सो ये होल सिनारियो क्या है उसके बारे में कवर करेंगे। क्रिप्टो करेंसी सबको पता है, जो बिटकॉइन आपने सुना होगा, राइट। सो देर आर द रेंज ऑफ डिफरेंट अदर क्रिप्टो करेंसीज। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनका कोई रेगुलेटर, डायरेक्ट रेगुलेटर नहीं है। जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी में आता है। तो डिफरेंट रेगुलेटर्स आर देयर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई डायरेक्ट रेगुलेटर नहीं है और इसका जो यूज है वो डिफरेंट अदर पर्पसेस जो कि हैम्पर कर सकते हैं, लाइक टेररिज्म और एनी अदर सच पर्पस में यूज हो सकता है। तो आप इसको अब कैसे कंट्रोल करेंगे? अब कोई कंट्रोल तो नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले साल अगर आप देखो तो बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी पे बेसिकली इसके अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो उस पर 30% टैक्स भी लगाया। अभी जो न्यूज में है वो ये है कि गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सो ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली सेड कि जो एक्सचेंज है बिटवीन द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, द एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वीडीए, द ट्रांसफर्स, दे ऑल विल बी कवर्ड अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आई होप सबको पता होगा। बेसिकली दिस वाज एन एक्ट जो 2002 में इनैक्ट किया गया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पर इलीगल अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉरेन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, राइट। क्यों लाया है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू गिव द अथॉरिटीज ग्रेटर पावर टू मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ दीज एसेट्स बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है ग्लोबली कंट्री के बॉर्डर भी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सबको मॉनिटर किया जा सके, और जो अथॉरिटीज हैं, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको और ज्यादा पावर दी जा सके टू मॉनिटर दिस थिंग्स। जो केसेस चल रहे हैं उसमें, जो इन्वेस्टिगेशन केसेस चल रहे हैं, तो ये एक्ट एड करेगा। कोई अब एक पीछे एक्ट है, राइट। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के अंदर और भी ये बात करी गई है, एक बात करी गई है रिपोर्टिंग एंटिटी की। ऑलरेडी जैसे अंडर दिस एक्ट जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एंटिटीज एंगेज हैं रियल एस्टेट में, ज्वेलरी सेक्टर में, कैसीनोज में, दे आर रिपोर्टिंग एंटिटीज, मतलब उनको रिपोर्ट करना रहता है। तो अब यहाँ पर भी अंडर दिस लॉ रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शन। जैसे वाजिर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज लेते हो, राइट। सो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो नोटिफिकेशन के अंदर यही है कि ये भी अब रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह होंगे। दे ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शंस। ओवरऑल इस मूव का एजेंडा क्या है? टू एड दोज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दे आर ऑलरेडी प्रॉबिंग डिफरेंट केसेस अगेंस्ट द कंपनीज दैट आर रनिंग द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहाँ पर वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये मेजर इज एक्सपेक्टेड टू एड दोज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड दिस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जो है वो इस मूव को, इट इज वेलकमिंग मूव फॉर देम। लेकिन साथ ही साथ उनको एक पॉइंट भी है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट रेगुलेटर भी होना मतलब क्योंकि नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न भी है। गवर्नमेंट जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसके विद रिस्पेक्ट टू में काफी और मूव भी ले चुके हैं, लाइक टैक्स ऑन द क्रिप्टो करेंसीज, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनकी बात करूं तो उन्होंने एक बोला भी है कि अकेले से कुछ नहीं होता है, यहाँ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एंड वुड बी नीडेड फॉर एन इफेक्टिव रेगुलेशन और बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है इट इज बॉर्डरलेस इन नेचर। ऐसा नहीं है इंडिया के बॉर्डर्स में हो रही है, बॉर्डरलेस है, कोई भी कहीं भी बैठा है, ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, कोई रेगुलेटर नहीं है, राइट। तो ये गवर्नमेंट का जो एजेंडा है इट इज टू मेक श्योर कि यहाँ रेगुलेशन हो इस सेक्टर में, और ये अकेले सिर्फ इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, राइट। तो ये मूव आई थिंक अब आपको समझ आ गया है और ये पूरा सिनारियो जो है इट इज वेरी वेल क्लियर टू यू। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू श्रीराम IS channel, share these sessions with your other friends and don't forget to like the session as well. Thank you everyone. Take care.